हरे कृष्णा। तो गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना क्यों मानते हैं अशुभ? तो इसकी जो कथा है वह इस प्रकार है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। देश भर में धूमधाम से इस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 22 अगस्त यानी कि आज है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन करना निषेध बताया जाता है। विष्णु पुराण में एक कथा है, श्री कृष्ण ने एक बार चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लिया था तो उन पर श्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भी लगा था। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना अशुभ क्यों मानते हैं। दरअसल इसके पीछे गणेश जी का चंद्रमा को दिया हुआ श्राप बताया जाता है। यह श्राप गणेश जी ने भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को दिया था। इसके पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार एक बार गणेश जी कहीं से भोजन करके आ रहे थे, तभी उनको रास्ते में चंद्रदेव मिले और उनके बड़े उदर को देखकर हंसने लगे। गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको अपने रूप का इतना अहंकार है, इसलिए मैं तुमको क्षय होने का श्राप देता हूँ। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा और उसका तेज हर दिन क्षय होने लगा और मृत्यु की ओर बढ़ने लगा। देवताओं ने चंद्रदेव को शिव जी की तपस्या करने को कहा। तब चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपने सिर पर बैठाकर मृत्यु से बचा लिया था। इसी जगह पर भगवान शिव चंद्रमा की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग रूप में पहली बार प्रकट हुए थे और सोमनाथ कहलाए गए थे। चंद्रदेव ने अपने अहंकार की भगवान गणेश से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने उनको क्षमा कर दिया और कहा कि मैं इस श्राप को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन आप हर दिन क्षय होंगे और 15 दिन बाद फिर बढ़ने लगेंगे और पूर्ण हो जाएंगे। अब से आपको हर दिन लोग देख सकेंगे, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जो भी आपके दर्शन करेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। और कुछ जगहों पे इस चतुर्थी को चौथ चंद्र यानी चतुर्थी चंद्र के रूप में मनाया जाता है। कहीं कहीं लोग इस दिन चांद की ओर पत्थर भी फेंकते हैं, इसलिए इसको पत्थर चौक के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर आप इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना चाहते हैं तब आप हाथ में फल, मिठाई या दही लेकर भी चंद्र के दर्शन करें। इससे चंद्र दर्शन का अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। जो चंद्र दर्शन के दिन जो मंत्र बोला जाता है वह इस प्रकार है। सिंह प्रसेन मवधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारुदी अस्तव द्रोषा श्यमंतकरः। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक का व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूरी तरह से नंद किशोर को बताई। एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इस नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भर सोने देने वाली श्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। ऋक्षों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने यह मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध तो नहीं कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए बिना उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर श्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोग निंदा की निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को शेर द्वारा मार डालना और शेरों को चिन्ह वृक्ष द्वारा मारने के चिन्ह भी मिल गए।
वृक्ष के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस दोनों में युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और यानी दहेज के रूप में उसने मणि श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से सद्धनवा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले लिया। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे और सद्धनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सद्धनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि श्यामंतक मणि की लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ की चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने लगे तो वो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना का मोह न हो। गणेश जी जो ही तथा अस्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो तो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए और इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब सुख प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो गणेश चतुर्थी के मुहूर्त के साथ यह भी जानिए कि समय न बाहर न निकले और चंद्रमा को भूल कर भी ना देखें, और अगर चंद्रमा दिख जाए तो आप इस कथा को श्रवण करें और जो मंत्र है उसको मंत्र को पढ़ लें। हरे कृष्णा।